जो मैंने 3 इंच वाला कटर लिया था, ये देखिए 1 इंच का फर्क है, तो ये ऐसे बेबी बन रहा है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इससे जो है ब्रेड बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है और इससे ब्रेड काफी अच्छी जो है हमारी अंदर आ रही है। अच्छा, अगर इसकी वेस्टेज भी कम होगी, जहां पर आपने 1000 रुपए के दर्जन देने हैं वहां पर ये आपके 1200, 1300 या 1500 में दर्जन निकल सकते हैं। ये है, और ये मैंने पैक कर दी है, ये एक ऑर्डर जाना है। अच्छा, ये जो 6 मैं दे रही हूँ ना, तो तोड़ के माशाल्लाह से देखें, क्रीमी और चीज़ी हाफ मून पाए, कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ तो बनाने जा रहे हैं। आज हम हाफ मून पैटिस कह सकते हैं, आप इसको फ्राइड पैटिस कह सकते हैं, आप इसको फ्राइड डम्पलिंग कह सकते हैं, आप इसको ब्रेड पैटिस कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नया नाम दे सकते हैं। तो क्रीमी चीज़ी जो है ब्रेड फ्राइड पैटिस बनने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू एपिसोड। बनने जा रहा है फ्राइड हाफ मून पाए। ठीक है, बहुत कॉमन रेसिपी है, थोड़ा सा चेंज करना है इसकी मैरिनेशन को। क्या करना है, चिकन क्यूब लेने हैं 300 ग्राम, ब्रेस्ट ले लें, थाई ले लें, दोनों का सेम रेट होता है, प्राइस में कोई भी फर्क नहीं होता। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून जाएगा, क्रीम 1/4 कप, फ्लावर जो है 1 खाने का चम्मच, मिल्क 1/4 कप, चीज 1/4 कप, अनियन है 1/4 कप, ग्रीन अनियन बेसिकली, ठीक है, और ग्रीन बेल पेपर 1/4 कप। ब्रेड क्रम्स यूज होंगे इसकी कोटिंग के लिए। ब्रेड फॉर पाए, हम ब्रेड का इंतखाब करने जा रहे हैं। स्लरी इस्तेमाल होगी जिसके अंदर हमने डिप करना है। मैदा 1 कप, एग 1 और पानी 1/2 कप। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ये है कि टाइम कंज्यूम जो होता है ना, मतलब आपकी सेविंग है। अच्छा, आप ब्रेड की जगह जो है टोर्टिला रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जो है वो समोसे के साथ भी सेम ये मैरिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जो कि मैं ब्रेड के साथ करने जा रही हूँ, इवन के आप क्या कर सकते हैं, डो बना के भी उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी होता है। वो जैसे डोनट रेडी होते हैं ना, वो वैसा होता है। लेकिन जो कि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं ब्रेड के साथ करने जा रही हूँ। एक न्यू लगाते हैं ट्रिक। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू एपिसोड को। मैरिनेशन की तरफ आ जाए। देखें, दरा मिर्च, नमक, काली मिर्च और जो है चला गया हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमारा लेमन जूस। ठीक है, और ऑयल भी डालना है। ऑयल लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। ऑयल भी इसी के अंदर डाल के हमने मैरिनेट कर देना है इसको, और इसी में इसने कुक होना है। तकरीबन 1/4 कप के राउंड अबाउट ऑयल है, और अच्छे से हमने इसकी मैरिनेशन कर देनी है। और आधे घंटे के बाद हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। ठीक है, आधे घंटे तक तो मैरिनेट करना है ताकि हमारा जो ब्रेस्ट है वो अच्छे से टेंडर वेंडर हो जाए। चलें जी, इसको करते हैं साइड पर। ठीक है, और अपनी हम ब्रेड की तरफ आते हैं। ले जी, ये इसकी मैरिनेशन है, इसको साइड पे कर देते हैं। आफ्टर 30 मिनट इसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया है। इसको कवर करके जो है ना मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है। चलें जी, इसको चेक करते हैं। इसको मैंने रख दिया था और माशाल्लाह से ये देखें, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया और ये कुक भी हो गया। अब मैं इसमें हल्का सा फ्लावर ऐड करूँगी और अपनी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, बस, और कुछ भी नहीं करना। ये देखें कितना अच्छा टेंडर हुआ है। फ्लावर ऐड करना है ताकि ये इसकी भुनाई हो जाए हल्का सा, ताकि ये क्रीमी टच में आ जाए। ठीक है, साथ ही मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी, क्रीम जाएगी, चीज़ जाएगी। अच्छा, मेरी फिलिंग जो है वो 500 ग्राम के राउंड अबाउट है, आपको मैंने 300 ग्राम का बताया है। ये ले जी, और इसको आपने मिक्स कर लेना है यूँ करके। ये ऐसा हिला जुला लें। मैंने जो ग्रीन अनियन है ना, उसका वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, और साथ ही शिमला भी ऐड कर दिया। हो गया, चलो इसको अब चूल्हे से उतारते ही कुक हो गया। मैंने लिया ये कटर है, 4 इंच वाला कटर है ये बेसिकली, तो इससे मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैंने लिया था 3 इंच वाला कटर, तो उससे बहुत ही छोटे बन रहे हैं फोल्ड होके। ये देखें, ये फोल्ड होके ये कुछ इस तरह से। जो मैंने 3 इंच वाला कटर लिया था, ये देखिए 1 इंच का फर्क है, तो ये ऐसे बेबी बन रहा है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इससे जो है ब्रेड बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है और इससे ब्रेड काफी अच्छी जो है हमारी अंदर आ रही है। अच्छा, अगर हम इसकी सेल प्राइस की बात करें तो जाहिर है ये छोटा होगा तो कम प्राइस पे जाएगा, लेकिन इसकी वेस्टेज ज्यादा होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखें, ये बड़ा भी होगा, इसकी वेस्टेज भी कम होगी। जहां पर आपने 1000 रुपए के दर्जन देने हैं वहां पर ये आपके 1200, 1300 या 1500 में दर्जन निकल सकते हैं। ये अच्छी प्राइस आपको दे जाएगा। ठीक है, और वेस्टेज भी कम होगी। तो ये फर्क है जी इन दोनों में, और मैं इसको बेस्ट कहूंगी, ये वाला साइज बेस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने कटिंग कर लिया। अब ये देखें, ये सारे मेरे ब्रेड क्रम्स बनेंगे। देखा ना, ये वेस्टेज है ना, तो इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। अच्छा जी, इसमें जो है हमारी क्रीम ऐड होगी। ओके जी,
चीज़ को थोड़ा मैं फ्रिज से निकाली है तो वो बहुत जमी हुई है, उसको मैं थोड़ा लूकवार्म कर लूँ, यानी उसको थोड़ा सा नरम कर लें। तो ये देखें ये कितनी अच्छी फिलिंग बन गई हमारी क्रीमी। चीज़ आप एक और तरीके से भी डाल सकते हैं, वो भी तरीका मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं, चीज़ हम दूसरे तरीके से ऐड कर लेते हैं। तो चलिए फिलिंग स्टार्ट करते हैं। दाल ले लिया है, अंडा है और पानी है, ठीक है, तीनों चीज़ें। आप इसमें अगर कोई स्पाइस ऐड करना चाहते हैं तो मर्ज़ी है आपकी। मैं हल्का सा जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, लिटिल बिट। ओके, चलें। मेरे ब्रेड क्रम्स थोड़े मोटे हैं, देखें ये एज के जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो फिर इस तरह से मोटे हो जाते हैं। अब इनका भी ये कर सकते हैं, इसको धूप में खुश्क करके फिर ग्राइंड करेंगे, फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, इसको क्या करना, अगर आप हल्का से इसको बेल लेंगे ना तो फोल्डिंग में ये बहुत आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो फोल्डिंग में टूटेगा नहीं और जिस तरीके से चाहें आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो हल्का सा इसको हमें बेल लेना। चले एक मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखिए, ठीक है, चीज़ इस तरीके से चाहे ऊपर से डाल लें तो बेहतर ऑप्शन है। ये देखें, हल्का सा पानी के साथ कर लें या हम फोक के साथ कर लेते हैं, ठीक है, यूँ करके। तो फोक के साथ भी ये बंद होती है हमारी पाई। और ये देखें, ठीक है, ये देखें ये बंद हो गया। पानी लगा लें या एग लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो ये हो गया बंद। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, हाफ मून पाए। ये लीजिए, देखिए वो थोड़ा सा कर्व करना है आपने इसको ताकि ये पाई की शेप में आए। ये देखें, ये थोड़ा सा कर्व करना होगा, ये आपने खुद करना है, देन जाकर ये यूं शेप देगा। ओके, ये देखें, फिर जाकर इसने यूं शेप देनी है। और ये लीजिए, ये हमारा जो है हाफ मून पाए यहाँ पे परफेक्टली रेडी है। और इस तरीके से आपने ये सारे रेडी कर लेने हैं। ओके जी, आई होप सो कि आपको नज़र आ गया होगा कि कैसे ये सिस्टम है। चलें जी, तो इसी तरह से ये सारे बन जाएंगे। यहाँ पर ये हाफ मून मैंने घर के लिए रेडी कर लिया है और ये मैंने पैक कर दी है। ये एक ऑर्डर जाना है। अच्छा, ये जो 6 मैं दे रही हूँ ना, ये वाला जो बॉक्स है ये 900 का 6 का मैं बॉक्स उनको दे रही हूँ, क्योंकि एक अच्छी खासी इसकी जो है ये देख लें इस तरीके से है, ठीक है। और ये देखें ऐसे करके शेप उनको, और ये देख लें जी, क्योंकि ये कस्टमर मेरा ये पहले भी मैं इनको बनाकर भेजती रही, तो उनकी कॉल आई थी जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं वीडियो भी बना लूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। तो ये 900 का बॉक्स जा रहा है 6 पीस वाला, ठीक है जी, अच्छी क्वालिटी वाला है और इस तरह से बॉक्स में बन जा रहा है, तो इसके चार्जेस भी बीच में ही होते हैं बॉक्स के। तो चले जी, अब हम इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी फ्राइंग प्रोसेस को। अच्छा जी, इसको करते हैं। ये देखें, एक शेप आपने इसको दे लेनी है यूँ करके, ठीक है। तो ये मैंने अपने कस्टमर को कहा था मेरी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझसे हमसे शेप जो है ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना दूंगी तो आप चेक भी कर लीजिएगा। तो यूँ करके 900 का जो है रॉ का बॉक्स जा रहा है। चलो, ये अगेन ये देखिए, ये मैं चीज़ आप लोगों के साथ बार इसके एज को यूँ पतला कर लेना है जब आपने फ्राई करना है, ठीक है। फ्रीज़ किए हुए को तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप नीचे जो है रेफ्रिजरेटर में 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं रख कर, इसको फुल आंच पे फ्राई करना है। जी, रुख चेंज करें इसका, ऐसे करके स्लो पे बेक नहीं करना, इसको फ्राई नहीं करना। हमारे हाफ मून जो है वो रेडी हो चुके हैं, क्रीमी और चीज़ी। तो ये एक जो है ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसका देखें ज़रा कितनी अच्छी इसकी आवाज़ आ रही है और कितनी ज़बरदस्त जो है ये फ्राइंग प्रोसेस हुआ है। अच्छा, अगर आपका ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा वो स्मूथ होंगे देन वो नीट हो जाएगा। जाहिर आपने देखा है कि मैंने एज का इस्तेमाल किया है तो वो इतने स्मूथ नहीं थे, जिसकी वजह से इस तरह से शेडेड हो जाते हैं, तो इसका मसला नहीं होता। चलें जी, दिखाते हैं आपको तोड़ के। माशाल्लाह से देखें, क्रीमी और चीज़ी हाफ मून पाए, कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोगों ने ये ट्राई करना है, मुझे बताने कि कैसे लगे आपको मेरे फ्राइड हाफ मून पाए, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कस्टमर के साथ भी ये शेयर कीजिएगा, अपने मेन्यू में भी ऐड करें और माशाल्लाह से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।